क्या हाल है जी, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है। आप भी रिक्शा ड्राइवर हैं? रिक्शा ड्राइवर आप है। अपना है आपका रिक्शा? जी नहीं, रेंट का रिक्शा है। क्या रेंट देते हैं? 600 रुपया देता हूँ। 600 रुपया रेंट देना पड़ता है। घर में कौन कौन है, क्या हालात होते हैं? घर में मेरी सात बेटियां हैं और 7 बेटियां हैं? एक बेटा है मेरा। अच्छा, और बेटियां स्कूल जाती हैं? बेटियां बस कुछ जा रही हैं, कुछ नहीं जा रही। इसकी हालात की वजह से कुछ पढ़ती हैं, कुछ नहीं पढ़ रही। तो बेटियों की वजह से तो और परेशानी होगी, उनकी शादियाँ बस करनी है, जी, करनी है क्या शादियाँ। सोचते हैं रात में सोने से पहले? बस क्या दुआ मांगते हैं? बस इसी वजह से ही ये सारा मामला जो है महंगाई की वजह से ही बेच रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, काम लगता नहीं है। बस घर में 2-2 चक्कर लगाने पड़ते हैं। अभी बच्चों का दूध नहीं है, छोटे बच्चे भी हैं, दूध नहीं है, दूध दे के आ जाते हैं, बाद में जाते हैं जी। अब मैं सब्जी लेके आता हूँ, चक्कर लगा के आता हूँ, मैं सब्जी दे जाता हूँ। ऐसे ही सुबह 6-7 बजे निकलते हैं, रात 10-11 बजे घर जाते हैं। और फिर भी गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, मुश्किल से होता है। घर रेंट का अपना है? घर रेंट का है जी। क्या रेंट देते हैं? रेंट 10,000 रुपये देता हूँ। और बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल 15-16 हज़ार आता है। फैमिली बड़ी है ना जी, इसीलिए वो बिल इसलिए ज्यादा आता है। कहेंगे हुक्मरानों को? हुक्मरानों को यही कहते हैं कि आप भी हमारे बेटियों वाले हैं, मरियम नवाज भी बेटी हैं। अगर आप शायद यही हम हुक्मरानों को कह सकते हैं कि हमारे गरीबों पे कुछ रहम करें, करम करें, इनके बारे कुछ सोचें कि इसकी भी कोई लाइफ किसी तरीके से अच्छी हो जाए, या अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप भी रिक्शा ड्राइव करते हैं? तो क्या इस मौसम में, एक तो बताने इतना भाई बता रहे थे, क्या हालत होती है? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲਾਨ ਸੀ 750 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਦੀ ਮੈਂ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਹਫਤੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਰਕਸ਼ਨ ਹੈ। आपका गुस्सा भी इन्हीं बेचारों पे चलता ना, मसला ये है। ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਲਾਓ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਓ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। सही। 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕਰਕੇ 750 ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ। और ये ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ 750 ਨਿਕਲੇ ਆ। आपको ये होगा कि यार ये मेरे घर का ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਗਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, अच्छा ਜਾਂ उसके बाद जमा करवाने हैं। ਘਰ ਜਾਓ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਠਾਲ ਜਾਓ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। रक्षा बंद है वहाँ पे। ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 750 ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਲਿਆ, 750 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ 750 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ओए होए। ਉਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮਰੀਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਿੰਗੀ ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ कमावा, कित्थों खावांगे? इस पे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत। क्या नाम है आपका? अदील नाम क्या है। करते हैं आप? मैं अच्छा, तो सर ये आज पहले काम नहीं था, 3 दिन हो गए हैं सर। आज ये पहली सवारी लेके मैं लाड़ीडे की तरफ गया हूँ। ये देख सकते हैं पुलिस वाले में, हालांकि लर्निंग मेरा बना हुआ है, लर्निंग बनने के उससे बावजूद मैंने ID कार्ड दिया। मैंने कहा सर ये ना आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, मेरा लर्निंग बना हुआ है, तो लाइसेंस मैं भी बनवा लूँगा अभी कुछ दिन तक, अभी हालात ठीक नहीं है। उन्होंने मेरा ID कार्ड पकड़ा, चुपचाप मुझे ज़बरदस्ती बाजू से पकड़ के अंदर ले गए हैं अल खिदमत सेंटर पे। उन्होंने नहीं पूछा कि अब आपके पास पैसे हैं या नहीं है। मेरे पास वाकई पैसे नहीं थे। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उससे 500 रुपया मंगाया, ये लिखा हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, ये देखें सही। 500 रुपया। उन्होंने ये मेरा 500 लिया है। उन्होंने नहीं बताया कि आगे और फीस लगेगी या नहीं लगेगी। 500 मैंने जमा कराया है, फिर उन्होंने नई पर्ची दे दी है जी 50 रुपये और जमा करवा के आओ। ये नया कोड दे दिया, 50 और जमा कराएं। ये मैं करवा के आया हूँ। फिर उन्होंने कहा 950 रुपये और जमा करा के आओ। और ये क्या जुर्माने हैं सारे? ये वो कह रहे हैं कि आपका लर्निंग बनेगा। मैंने कहा सर मैंने पहले 500 किसी से मंगवाया है, कैश मंगवाया, मेरे पास 950 नहीं है। फिर उन्होंने फिर मेरा ID कार्ड जो है रख लिया, कहते हैं आप 950 जमा कराओगे, फिर वहाँ पे आना, फिर ID कार्ड ले जाना। तो आप जितने मैंने सबसे सुबह से पैसे कमाए थे वो सारे दे के खाली जेब करा के फिर भी ID कार्ड उनके पास है? फिर भी ID कार्ड उनके पास है। ये अभी तक उनके पास बाइक ये के 950। कितने पैसे बना लेते हैं आप दिन के? सर जी सारा दिन बाइक चलाए ना, पेट्रोल 1500 रुपया बड़ी मुश्किल से होता है। अब जो हालात चल रहे हैं ना, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, बहुत मुश्किल से अब सुबह से लेकर शाम तक भी चलाए ना, 1500 पर बहुत मुश्किल से होता है। और घर पे कौन कौन है? फैमिली? बीवी है, बच्चे हैं। ये समझ के मेरी बेटी के दूध के पैसे थे, जिससे मैंने ये जो है घर से मंगवा के स्केच करवा के उनको दिए। 700 रुपया लग के भी मेरा ID कार्ड वापस नहीं हुआ। वो कह रही है 930 रुपये का चलान है ये, यानी कि है, ये भी जमा कराओ, फिर आपको जो आपका ID कार्ड मिलेगा।
ये आपके सामने हालात आज के हैं। ठीक हो रहे हैं पहले से या सर खराब हो रहे हैं? बदतर हो रहे हैं, मजीद बदतर हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और बिजली के बिलों वगैरह की क्या सूरत है? बिल तो ना एक कमरा है मेरा, उसका तकरीबन 11,500 रुपया बिल है, यानी कि सॉरी किराया है। ठीक है, बिल उसका आता है क्योंकि ओनर के साथ मिक्स है, तकरीबन 6,000 कभी 7,000 आता है। ये इन दिनों 3 महीनों की बात कर रहा हूँ, 3,000 ये 6,000 5,500 का भी आ जाता है, ये इसके करीब करीब आता है। किराया मेरा 2 महीने का भी जमा है। ये पीछे ठोकर न्याज दे पे मेरा देना है अभी आपने? हाँ जी देना है 2 महीने का। मैंने सर से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मेरी हालात ठीक नहीं है, चला ये ना करें। नहीं, मैंने करना ही करना है, आप आए मेरे साथ। उन्होंने सोनी ID कार्ड जमा कराया, आप खुद भाग गए, उन्होंने मुझे पुलिस वालों के हवाले, वो खिदमत सेंटर के हवाले कर दिए बस। ये जाहिर है हम महंगाई पे बात कर रहे हैं, लेकिन रवैये भी एक दूसरे के साथ, अगर इन बेचारों पर या रिक्शा चलाने वालों पर बस चलता है तो वह है वो जो वार्डन्स हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशंस हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके मसाइल हैं, वो सारा गुस्सा भी गालियों की शक्ल में, बदकलामी की शक्ल में इन पर निकलता है। और फिर जो टारगेट्स दे दिए जाते हैं कि जी आपने इतने चालान करने ही करने हैं, ज़ाहिर वो भी मुश्किल का बायस बनते हैं। आप